हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति जोशी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी लस्सी की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस लस्सी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बोल ही हमें लेना है। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ दही। ये घर की जमाई हुई दही है। अब चाहे तो बाहर की दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की जमाई हुई दही से भी बहुत ही अच्छी लस्सी बनती है। तो आज मैं आपको घर की बनाई हुई दही से ही लस्सी बनाना बताऊँगी। तो उस बोल में ये सारा दही हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी भरकर मैंने दही ले लिया है। तो सारा दही हम उस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी दही ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी ले ली है। और जो घर की हमारी जो स्पून होती है ना, जिससे हम दाल चावल खाते हैं, तो उसी स्पून से मैं नापकर आपको आज बता रही हूँ कि कितनी हमें चीनी इसमें डालनी है। एक कटोरी दही में मैं यहाँ बड़ी सी स्पून भरकर 4 स्पून इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर। आप चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो अभी हमने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है। और यहाँ पे जो हैंड विस्कर होता है उसी से इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे फेंट लेना है। तो बस पाउडर शुगर को दही में मिक्स करते जाइए और फिर इस तरह से इसे फेंटना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसा विस्कर नहीं है तो उसकी जगह पर आप ऐसा जो हैंड विस्कर हमारे घर में अवेलेबल होता है, जिससे हम छाछ बनाते हैं, तो उसका भी यहाँ पे फेंटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ भी लस्सी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये विस्कर है, तो मैं इसी के साथ इसे फेंट रही हूँ। और यहाँ पे इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें 2 मिनट के लिए फेंट लेना है। यहाँ पे मैं बिना कट किए हुए आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इसे फेंट लेना है। तो बस इस तरह से फेंटते जाइए और बनाते जाइए। थोड़ी ही देर में हमारी बहुत ही अच्छी वाली लस्सी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे लस्सी बनाने के लिए हमें कोई भी मिक्सर ग्राइंडर या फिर ब्लेंडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके की लस्सी हमें चाहिए वो इसी तरह से हैंड विस्कर से ही बनेगी। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने इसे फेंट लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6-7 आइस क्यूब्स। और अब वापस से हम आइस क्यूब्स डालने के बाद इसे फेंटना फिर से शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 2-3 मिनट के लिए और इसे फेंट लेंगे, ताकि ये सारे आइस क्यूब्स इसमें मिक्स हो जाए, वो पिघल जाए और हमारी जो लस्सी है वो भी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो बस इसे लगातार फेंटते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए, थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि सारे आइस क्यूब्स इसमें मिक्स हो गए हैं, पिघल गए हैं और हमारी जो लस्सी है वो भी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो बस इसी तरीके की लस्सी हमें चाहिए। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बस 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और लस्सी हमारी बनकर तैयार हो जाती है ना मज़ेदार। तो देखिए, बस इतनी ही लस्सी हमें फेंटनी है, इससे ज़्यादा हमें और नहीं फेंटना है इसे। तो हमारी लस्सी बनकर तैयार तो हो गई है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी वाली लस्सी तैयार हुई है। ये देखिए, आपको जैसी बाजार में आप जाते हैं ना तो गाढ़ी वाली लस्सी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी में हमारी ये लस्सी बनकर तैयार हुई है। देखिए, है ना मज़ेदार। आप चाहे तो इसे इसी तरह से परोस सकते हैं, चाहे तो आप इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसमें सजाकर भी परोस सकते हैं। ये लस्सी का बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। ये प्लेन लस्सी आप चाहे तो इसी तरह से पी सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 तरीके की लस्सी बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 और बाउल ले लिए हैं। और अभी जो लस्सी का बेस हमने तैयार किया है, जो प्लेन लस्सी हमारे पास है, उसे हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। जितनी लस्सी हमारे पास है उसमें आधा आधा करके तीनों बोल में सेम लस्सी में इसमें डाल रही हूँ। तो बस इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। आप चाहे तो जितने प्रकार की लस्सी इसमें से बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको 3 प्रकार की लस्सी बनाकर दिखाऊंगी। तो सेम पोर्शन में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। अभी जो हमारी प्लेन लस्सी है उसे हम अभी साइड पर रख देंगे, इससे हम ड्राई फ्रूट लस्सी बनाएंगे। और अभी हमारे पास जो 2 प्रकार की लस्सी अभी बची है उसमें से हम अलग अलग प्रकार की लस्सी तैयार करेंगे। तो हमारे पास ये 2 पोर्शन के बॉल है। तो अब
जो हमारा पहला पोर्शन है उसमें मैं डाल रही हूँ मावा बादाम शरबत जो मेरे पास था, मैं उसमें ये 1 चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो लस्सी है वो मावा बादाम लस्सी बन जाएगी। आप चाहें तो इसमें किसी भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आपको जिस प्रकार के फ्लेवर की लस्सी चाहिए आप सिर्फ एक ही बेस से बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना। हमारी ये जो लस्सी है वो मावा बादाम लस्सी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी जो दूसरा वाला पोर्शन हमने निकाला था उससे हम दूसरे प्रकार की लस्सी तैयार करेंगे। तो यहाँ इस बोल में मैं डालूंगी जो रोज़ का शरबत होता है। तो मेरे पास ये शरबत था तो मैं इसी को इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शरबत नहीं है फिर भी आपको रोज़ फ्लेवर की लस्सी तैयार करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाल दीजिए या फिर इसकी जगह पर रोज़ वाटर डाल दीजिए और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दीजिए तो आपकी रोज़ फ्लेवर की लस्सी तैयार हो जाएगी, है ना। कितना इजी है इसे बनाना। आप जितने मन चाहे उतने प्रकार की लस्सी सिर्फ एक ही बेस से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 3 प्रकार की लस्सी तैयार हो गई है, मावा बादाम, रोज़ और यहाँ पे हमारी ड्राई फ्रूट लस्सी। तो चलिए जल्दी से परोस लेते हैं। यहाँ पे एक ग्लास मैंने ले लिया है और बस अभी जितनी गाढ़ी वाली हमारी लस्सी तैयार हुई है ना, इसे परोसने का मज़ा ही कुछ और आता है और इसे पीने का तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे परोस रही हूँ। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट का जो पाउडर होता है वो डाल सकते हैं या तो फिर इसमें कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और यहाँ ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे सजा रही हूँ। आप अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे सजा सकते हैं और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़े से सेफ्रॉन के धागे भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी ड्राई फ्रूट्स लस्सी बिल्कुल तैयार है। अभी यहाँ पे हम दूसरी प्रकार की जो लस्सी है उसे डाल देंगे। तो जो रोज़ फ्लेवर की लस्सी हमने तैयार की थी मैं इसमें डाल रही हूँ। पूरा ग्लास मैंने इसे भर दिया है ना मज़ेदार। बस उसे भी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ सजा रही हूँ। आप चाहे तो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उससे भी सजा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसे सजा रही हूँ। तो देखिए हमारी रोज़ फ्लेवर की लस्सी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही अमेजिंग लस्सी बनी है। और अब हमारी बारी आती है तीसरी लस्सी की। तो चलिए उसे भी परोस लेते हैं। तो उसे भी ग्लास में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आप चाहे तो इसमें बादाम का जो पाउडर होता है वो बनाकर डाल सकते हैं या तो फिर आप इसके अंदर बादाम की कतरन भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं तीनों लस्सी को सेम रख रही हूँ तो मैं तीनों को ड्राई फ्रूट्स के साथ ही सजा रही हूँ। तो कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ हम मावा बादाम लस्सी को भी सजा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लगती है ना। मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार है लस्सी की, जिससे हमने 3 प्रकार की अलग अलग टाइप की लस्सी तैयार की है। तो लीजिए हमारी तीनों प्रकार की लस्सी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम हो ना तो आप इतनी मज़ेदार सी लस्सी जितनी चाहे उतनी प्रकार में बनकर घर पे तैयार कर सकते हैं। कितनी इजी मेथड है इसे बनाना। और गर्मियों के सीज़न में ये ठंडी ठंडी और गाढ़ी वाली लस्सी पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। बस कोई भी मेहमान अगर अचानक से घर पे आ जाए और आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है तो बस उसे बनाकर इतनी मज़ेदार सी लस्सी परोस दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। तो देर किस बात की, इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारी गाढ़ी वाली पंजाबी लस्सी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।